आज हम अवतार फायर एंड एस मूवी का बिहाइंड द सीन देखेंगे। Action. And there's a lot of human work. You said you could protect this family. That you could do. कि किस प्रकार से फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म पर काम किया है। अवतार फायर एंड एस यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पेंडोरा की दुनिया का एक नया खतरनाक और इमोशनल चैप्टर है। इस फिल्म के पीछे सिर्फ कैमरा और एक्टर्स नहीं बल्कि कई सालों की प्लानिंग, हजारों लोगों की मेहनत और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी हुई है, जो कि सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे फिल्म को बनाने में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बस आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि अवतार फिल्म सीरीज की शुरुआत कैसे हुई। साल 2009 में दुनिया के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून एक फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम था अवतार। ये वही डायरेक्टर होते हैं जिन्होंने टाइटैनिक और टर्मिनेटर जैसी प्रसिद्ध फिल्में बना चुके थे। जब साल 2009 में अवतार फिल्म रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों ने पहली बार इतनी बड़ी वीएफएक्स और डिवाइन फिल्म देखा था जिसमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक नई दुनिया ही बनाई गई थी जिसका नाम था पेंडोरा। पेंडोरा एक ऐसी दुनिया जहाँ के पेड़, पहाड़, लोग सब कुछ बिल्कुल अलग था। इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ की हर चीजें कमाल की लगती थी। जैसे पेड़ पौधे सांस लेते हुए महसूस होते थे, जानवर असली लगते थे और नावी कैरेक्टर तो इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल दिखते थे। यह थी जेम्स कैमरून की काल्पनिक दुनिया पेंडोरा। यहाँ पर आप इस फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। So we would shoot reference cameras of the actors, and these are critical. We'd ask the actors to perform to the timing and movement of the flight path. So if their Banshee banked to the right, the rider had to do the opposite to maintain a center of gravity. Bang! अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बजट $237 मिलियन था, जो कि उस समय के हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए था। और अगर हम आज के डॉलर की रेट से देखें तो करीब 2100 से 2200 करोड़ रुपए होता है। यह अपने समय का एक बहुत बड़ा बजट था, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवतार का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था करीब $2.923 बिलियन, यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए 2009 के अनुसार। और अगर हम आज के अनुसार से देखें तो लगभग यह 26,300 करोड़ रुपए होता है। इस तरह से इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों ने कितना ज्यादा पसंद किया था। अवतार मूवी सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी बल्कि इसने कई सारे सिनेमा जगत के रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इस बड़ी सफलता के बाद लोगों को लगा कि अवतार का अगला पार्ट जल्द ही आएगा, लेकिन जेम्स कैमरून ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं की, कोई भी इसका सीक्वल नहीं बनाया। उन्होंने इंतजार किया नई टेक्नोलॉजी का, नई सोच का और बेहतर विजुअल्स का। जेम्स कैमरून का मानना था कि जब तक नई टेक्नोलॉजी उनके सपने के बराबर नहीं होगी तब तक वे अवतार की अगली फिल्म नहीं बनाएंगे। इसके बाद साल 2017 में एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जो कि 2022 में रिलीज हुई, जिसका नाम था अवतार द वे ऑफ वाटर। इस फिल्म में पेंडोरा की दुनिया को एक बिल्कुल ही नए रूप में दिखाया गया। अब हम समझते हैं कि इस फिल्म को कैसे बनाया गया था और कौन से टेक्नोलॉजी से। जेम्स कैमरून चाहते थे कि पानी के नीचे की दुनिया बिल्कुल असली लगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय पानी के अंदर मोशन कैप्चर करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए जेम्स कैमरून और उनके टीम ने सबसे पहले इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी तैयार किया। उसके बाद फिल्म में दिखने वाली ये सब सीन को शूट किया गया। अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म की शूटिंग के लिए एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाया गया। इस टैंक में हजारों लीटर पानी भरा गया ताकि समुद्र जैसा माहौल तैयार किया जा सके। इस टैंक के अंदर एक्टर्स ने असल में परफॉर्म किया था। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक्टर्स को इसके लिए महीनों तक ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि पानी के अंदर कैसे सांस रोकनी है, कैसे धीरे धीरे मूव करना है और कैसे अपने इंप्रेशन को वहां पर कंट्रोल करना है। कुछ एक्टर्स तो 2 से 3 मिनट तक सांस रोककर पानी के अंदर रुक जाते थे। इसी वजह से फिल्म में पानी के नीचे की सीन भी इतना नेचुरल लग रहा था। अब हम बात करते हैं अंडर वाटर मोशन कैप्चर टेक्निक की। आमतौर पर मोशन कैप्चर हवा में किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर में डॉट्स और उसका रिफ्लेक्शन कैमरे में ग्लिच पैदा कर देते थे। इसी समस्या को हल करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिससे कि पानी के अंदर भी एक्टर्स की बॉडी और चेहरे की हर मूवमेंट सटीक तरीके से कैप्चर किया जा सके। शूटिंग के दौरान एक्टर्स एक खास तरह के ग्रे सूट पहनते थे जिन पर मोशन कैप्चर्स मार्कर्स लगे होते थे। साथ ही उनके चेहरे पर भी छोटे छोटे कैमरे फिट किए गए जो कि आंखों और चेहरों के हर छोटे इंप्रेशन को रिकॉर्ड करते थे। अवतार 2 मूवी में जिस चीज ने सबको चौंकाया था वह था पानी का बिल्कुल असली जैसा एहसास। सीजीआई में पानी को इस लेवल का बनाना वीएफएक्स की दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इस फिल्म में हर छोटी लहर, हर बबल और हर रिफ्लेक्शन अलग अलग डिजाइन किया गया था। इसी वजह से पानी कभी भी नकली जैसा नहीं लगा पूरे फिल्म में, कभी भी।
इसीलिए जेम्स कैमरून ने इस फिल्म के लिए किसी भी तरह का जल्दीबाजी नहीं की। अगर कोई सीन थोड़ा सा भी नकली जैसा लगता था तो उसे दोबारा शूट किया जाता था। अवतार द वे ऑफ वाटर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी था, और यही एक्सपीरियंस अब अवतार फायर एंड एस मूवी में आग, धुआं और राख जैसे सीन बनाने में काम आया। अब जरा यह जान लेते हैं कि इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया था। अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी का बजट करीब 350 से 460 मिलियन डॉलर था, और इस फिल्म ने करीब 2.32 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो आज के डॉलर के रेट के अनुसार करीब 3150 से 4160 करोड़ रुपए होता है, और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 20,800 करोड़ रुपए। तो अब चलिए अवतार फायर एंड एस फिल्म की शूटिंग की तरफ। यह वही फिल्म है जो अवतार फ्रेंचाइजी को एक नया मोड़ देती है। जहां अवतार द वे ऑफ वाटर में हमें पानी, समुद्र और अंडर वाटर कल्चर से मिलवाया था, वहीं फायर एंड एस हमें पेंडोरा की सबसे खतरनाक और सबसे डार्क और सबसे इमोशनल हिस्से में ले जाती है। यहाँ सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि आग, राख, तबाही, गुस्सा और टूटते हुए रिश्तों की यह एक कहानी है। अब हम जानते हैं कि अवतार फायर एंड एस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे बना। जेम्स कैमरून का मानना है कि पेंडोरा सिर्फ एक सुंदर दुनिया ही नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई, प्राकृतिक और विनाश दोनों को दिखाने की जगह है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ विजुअल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग जर्नी के रूप में तैयार किया। यहीं से अवतार फायर एंड एस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इस फिल्म में पेंडोरा का एक नया विलन देखने को मिलता है जिसे एस पीपल यानी फायर नावी कहा जाता है। ये नावी जंगल या पानी से नहीं बल्कि ज्वालामुखी, लावा और राख से जुड़े होते हैं। इनका कल्चर, इनका रहन सहन और इनकी सोच बाकी नावी से बिल्कुल ही अलग होता है। इस फिल्म में पेंडोरा पहली बार इतना आक्रामक और खतरनाक नजर आती है जो कि इसे पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। जेम्स कैमरून ने अवतार 2 के साथ अवतार 3 यानी अवतार फायर एंड एस की स्क्रिप्ट पर काम किया था। काफी पहले ही इसका काम शुरू हो गया था। साल 2013 से साल 2014 के आसपास अवतार सीरीज की पूरे आउटलाइन तैयार कर ली गई थी, यानी अवतार 2, अवतार 3, अवतार 4 एंड अवतार 5। इनका बेसिक स्टोरी पहले ही प्लान कर लिया गया था ताकि सभी कैरेक्टर का इमोशनल अंत फिल्मों तक मजबूत बना रहे। अवतार फायर एंड एस फिल्म का शूटिंग असल में अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ ही साल 2017 से ही शुरू हो चुकी थी। कई सीन एक साथ ही शूट किए गए थे। फिर इसके VFX, CGI और वर्चुअल प्रोडक्शन पर काम चलता रहा ताकि पेंडोरा की यह दुनिया पहले से भी ज्यादा रियल लगे। अगर अवतार द वे ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी का कमाल था तो अवतार फायर एंड एस फायर सिमुलेशन और डिस्ट्रक्शन VFX का कमाल था। तो यहाँ पर आप अवतार फायर एंड एस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका भी कुछ बिहाइंड द सीन आपको पिछले फिल्मों की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन इस फिल्म का भी शूटिंग उसी तरह से ही किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिल्म का शूटिंग किया गया था और उसका फाइनल विजुअल किस तरह से है। What is your name, Skyman? Quaritch.